हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए थे, जबकि पास 22 जनवरी 1947 को पास किए गए थे। यही बाद में आगे चल कर के संविधान की प्रस्तावना कहलाया, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार चलता था। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड रिडम्पशन एक्ट 1873, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1947, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व भारत का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलता था। इससे लगभग हमारे संविधान का 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, और इसका संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णन है। 123 के तहत जब संसद का कोई भी सदन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान के उद्देश्य काम में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है। ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी आयरिश क्रांति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान के उद्देश्य काम वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन सी विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, जबकि बलदेव के पास रक्षा विभाग था, और जबकि विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 318 अनुच्छेद व 27 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 45 अनुच्छेद व 14 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं लगभग गणना की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा ग्रहण की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने से प्राप्त की जा सकती है, जबकि भारतीय बैंकों में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन से अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय अथवा आत्मा कहा गया संविधान की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में रिट 100 अनुच्छेद 26 के तहत 32 के तहत दायर की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट में रिट अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। कल्याणकारी राज्य का आदर्श डीपीएसपी में दिया गया है। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है, जबकि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन दिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णन दिया गया है, जबकि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता का निर्माण करे?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। राज्यों से अपेक्षा की गई है कि अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों में सिविल सहायता यूसीसी लागू की जा सकती है। आज़ादी से पहले गोवा में सिविल सहायता यूसीसी लागू है और आज़ादी के बाद यूके उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। निम्न नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? नहीं की जाती है। राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैबिनेट सचिव की भी की जाती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कभी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। वो लोकसभा सदस्य होता है और अपने लोकसभा के सदस्य अपने ही बीच में से उसका चुनाव करते हैं। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1952। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति होते हैं? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी प्रत्येक 4 वर्ष की समाप्ति पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी भाषा के आधार पर, ऑप्शन डी साक्षरता के आधार पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। राज्यों को सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। शुरू में लोकसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का आवंटन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा के.जी. बालकृष्णन, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी डी.वाई. चंद्रचूड़, डी हीरालाल जेकुनिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीरालाल जेकुनिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकुनिया थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी विधायक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। वर्तमान में 34 है न्यायाधीशों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर उच्चतम न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सुझाव मांग सकता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सुझाव मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति यह सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी विधानसभा के, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।